check. हाँ जी sir, please. Basha ji, you are debating on television as a judge. हाँ करूँ मतलब कैसा करने वाला हूँ मैं लोगों को जज, ये तो आप लोग बताएंगे, बट बहुत मजा आने वाला है और आई थिंक इन सब में से मुझे इम्प्रेस करना बहुत आसान है, तो मेरी तरफ से सारे नंबर लेके जाएंगे मुझे लगता है, तो यही होने वाला है. Any questions? Please raise your hand. आपने बहुत सारी रियलिटी शोज जज किए हैं, कॉफी विद करण भी करे हैं. इस तरह का सिंगिंग रियलिटी शो है वो आपके लिए शायद नया है. सिंगिंग स्टाइल अलग होगा, तो क्या पैरामीटर्स होंगे? सारे जजेस से भी सवाल है कि क्या पैरामीटर्स होंगे और कितना एडिशनल प्रेशर है इस तरह की सिंगिंग को जज करने का, क्योंकि एक यूनिक स्टाइल में एक यूनिक स्टाइल है इस सिंगिंग को रियलिटी शो का. देखिए, ये जैसे कि आपने कहा ये पहला सिंगिंग शो है जो मैं जज कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल गा नहीं सकता, तो मेरी सिंगिंग की नॉलेज तो बहुत बड़ी जीरो है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत की काफी समझ है, फिल्म म्यूजिक की बहुत समझ है, और जब से मैंने होश संभाला है मैं ये संगीत सुनते आ रहा हूँ. तो आई थिंक जज करना ऑफ कोर्स जो ये सारे माहिर कंपोजर्स हैं, गायिकाएं हैं, और बादशाह रैपर है, गा सकते हैं, कंपोज खुद करते हैं, शेखर इज अ सिंगर कंपोजर, शालमली इज अ ब्रिलियंट सिंगर, तो ये सारी टेक्निकल जो बारीकियां हैं, टेक्निकलिटीज ये ढूंढेंगी. मैं वो पर्सनालिटी एक्स फैक्टर जो स्टार क्वालिटी होती है परफॉर्मेंस में, वो जज डेफिनेटली करूंगा. बेसिकली सारे ये जो देश विदेश से ये टैलेंट आ रहे हैं, मैंने सारा टैलेंट का पूल देखा है, एंड आई हैव टू से इट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल सिंगिंग टैलेंट दैट आई हैव सीन अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म. अगर मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को सुने हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सिंगिंग और डांसिंग के शोज तो लगातार आते रहते हैं नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन माई माइंड वॉज रियली ब्लोन जब मैंने देखा कि कोई यूक्रेन में बैठा, कोई जर्मनी में बैठी, कोई पता नहीं कहां से कहां बाकी जब हम कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी, तो वो हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी फिल्मों की संगीत से इतने इम्प्रेस्ड है, इतने इन्फ्लुएंस्ड है कि वो संगीत अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं. और यहाँ हमने पहली बार उनको बुलाया है इस मंच पे, ताकि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कहां लोग ये गाते हैं. उस दिन मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो चाइना में बैठे कॉन्फ्रेंस में कुछ 50 लोगों ने कलहुनाऊ गाया था और टाइटल सॉन्ग गाया था, एंड इट वाज सो मूविंग कि वो उनको भाषा की समझ नहीं है, सुरताल हिंदुस्तानी क्लासिकल सुरताल की समझ नहीं है, फिर भी जब दिल हिंदुस्तानी होता है ना तो सब कुछ ठीक तरह बैठ जाता है. आई थिंक यही इस शो का मोटिव है, यही इस शो की आई वुड से यही इस शो की फितरत है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो स्टार प्लस ने ऐसा ये कंपटीशन और इस तरह का आई वुड से इस तरह की प्लानिंग की है कि पहली बार नेशनल टेलीविजन में इस किस्म की सिंगिंग शो होगी. तो मैं क्या जज करूंगा, मैं बस एंजॉय करने वाला हूं और वो देखने वाला हूं कि एक होता है टेक्निक और दूसरा होता है एक्स क्वालिटी, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं. टेक्निक ये जज करेंगे, वो फैक्टर मैं जज करूंगा, और ये कमाल का जज पैनल हो जाएगा. हमने अपनी तारीफ कर ली. विशाल, शालमली, बादशाह, आप लोगों के लिए कितना अलग एक्सपीरियंस है इस तरह का सिंगिंग? सर मैं शेखर सॉरी आई एम सो सॉरी. थैंक यू सर, थैंक यू सर. एक बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कहना चाहूंगा कि करण ने इतनी अच्छी बात कर ली और हमारे बारे में कहा कि हम सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, लेकिन करण जब हमारे स्टूडियो में आते हैं और जब गाने सुनते हैं तो गाने की समझ उनको हमसे ज्यादा है, एक बात. दूसरी बात, जब से कोई सिंगर गाता है वो सिंगर की टेक्सचर, वो सिंगर की जो आवाज है, जो क्वालिटी है, अगर सिंगर ने सुर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा शार्प गाया हो और थोड़ा अगर बेसुरा गाया हो तो करण को उनकी भी समझ है, और अच्छे धुन की समझ तो करण से ज्यादा किसी को है ही नहीं मेरे हिसाब से. I think he's got the best taste in music. That's why you heard the music. Waidane Mushkil was one of the best soundtracks of this year. The best soundtracks of this year. And I think having a panel like ours, we're going to have a blast. हम लोग देखिए बॉलीवुड म्यूजिक को सेलिब्रेट करने वाले हैं. You know, we're going to have a blast. देश विदेश से बच्चे हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, they all will come, sing our songs, और हमारे देश का ये संगीत है वो विदेशी हमें बताएंगे कि क्या कर सकते हैं उसके साथ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारा देसी संगीत जो है ना वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट संगीत है. आई टेल यू समथिंग,
we have the best music on this planet. And we, for all of us, we are friends. You know, Karan is one of my closest friends. Badshah, Shalini, really close friends, and we're going to have a blast on the show. और आपको पता लग जाएगा जब talent आएगा. This will be one of the best reality shows this year on television, 100%. Karan, how will you, and you will know that he is perfectly having a bill of Hindustani, whether it will be on the barometer of having Indian classical knowledge, or having Bollywood singing knowledge, or having Karan की फिल्मों की knowledge. एक्चुअली ये प्रोसेस कुछ महीनों से चल रहा है. हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था जब बहुत सारे हमें यूनिट्स दिखाए गए थे जो ये सारे ये कुछ बहुत सारे हिंदुस्तानी कंटेस्टेंट्स भी हैं जो इस देश में से भी आ रहे हैं, कुछ देश के बाहर से आ रहे हैं. लेकिन ये प्रोसेस हमने बहुत पहले शुरू किया था और बहुत सारे हमें दिखाए गए थे. कुछ 100 से भी ज्यादा, हजारों में चले गए थे एक्चुअली. फिर उन्होंने वो प्रोसेस को ज्यादा छोटा किया. जब हम तक पहुंचा था तो इट वाज ऑलरेडी अ कट डाउन ऑफ ऑल द टैलेंट, और उनमें से चुनना इट वाज वाकई एन डॉन्टिंग टास्क, जैसे मैं कहूंगा कि इतनी खूबसूरत सिंगिंग थी और इतना ही एंथुसियाज्म दैट माय माइंड वाज ब्लोन. यू नो, मैं शॉक था. मैंने सोचा जब मुझे ऑफर किया गया था ये शो कि जैसे मैं देखता हूँ दूसरे रियलिटी शोज हैं तो वो सोलो कंटेस्टेंट्स गाते हैं, कभी कभी कोई और थोड़ी गिमिक्स डाल देते हैं, एक मेंटोर होता है, 3 जजेस होते हैं, ये होता रहता है. एंड आई थिंक इतने सारे हैं तो इट रन्स द रिस्क ऑफ इवन रीचिंग अ सर्टेन फटीग फैक्टर. तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा, बट माय माइंड वाज ब्लोन व्हेन आई सॉ दैट इस किस्म के ग्रुप परफॉर्मेंसेस होंगे, देश से बाहर आएंगे. तो ऑलरेडी प्रोसेस हमारा जारी था. उन अमेजिंग टैलेंट से हमने कुछ चुने हुए कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी हमने वीव कट इट डाउन टू जो बहुत सारे हैं. एंड जैसे कि उस दिन फाइनली जब एक लिस्ट आया था और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं. देयर आर सम लाइक देयर वाज अ बॉय कॉल्ड अकूस्टिक सिंह, और वो अपने चंडीगढ़ के छत पे बैठे वो चन्ना मेरेया गा रहा था एंड ही संग इट इन अ मोस्ट फैंटास्टिक वे एंड आई वाज शॉक्ड लिटरली द वे ही sang it. और उसने अपनी एक ब्रांड नेम खुद को दे दी है, उसका नाम है अकूस्टिक सिंह एंड आई हर्ड ही इज ऑलरेडी अ वायरल सेंसेशन. तो ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं. लेकिन जब उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट सुना तो आई एम ग्लैड दे चोज आवर प्लेटफॉर्म टू कम एंड प्लेटफॉर्म देयर अमेजिंग सिंगिंग. तो आई थिंक यू विल सी द बेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. In case the judges don't agree on selecting one particular person, what will happen? How will you get onto it amicably? Will it be Karan's verdict finally? Not at all. In fact, mine should be the last. I will consult them. क्या होता था? Whenever I used to judge a dancing show also, I used to always ask the prolific dancer on the platform कि खैर मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन you know आपको क्या लगा, हाथ पैर ठीक हिल रहे थे कि नहीं, मुझे क्या पता. मेरी डांसिंग पंजाबी स्टाइल होती है, हम फैल जाते हैं रायता की तरह. तो गानों में भी कभी-कभी जब मैं सुनता हूँ गाने तो मुझे एक समझ है कि कोई सुर के दायरे के बाहर जा रहा है या कोई अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है. लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है. और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, पता भी नहीं चलता कि वो भी काफी मेरी तरह बुरा गाते हैं. जैसे शेखर ने कहा एक मशीन आ चुकी है जो सब जानते हैं, तो सब ट्यून हो जाते हैं उस मशीन पे. तो मैं इतना बुरा गाता हूं तो मैंने शेखर से एक दिन रिक्वेस्ट किया कि मैं आके गाना गा लूं, मुझे भी उस मशीन से ठीक करवा दो. लेकिन 2017 में एक सिंगल रिलीज होने वाला है और करण गाएंगे. हाँ, मैं खुद गाऊंगा और मैं गाऊंगा. हाँ, ये मेरे साथ गाएंगे और मेरी वो जो क्या बोलते हैं क्या ट्यूनिंग, ऑटो ट्यून. तो मैंने सुना उस ऑटो ट्यून की वजह से कोई भी गा सकता है. लेकिन फाइनल वर्ड जैसे कि आपने पूछा मेरा नहीं होगा, इन तीनों का होगा. मैंने कहा मैं वो जनरली एक्स फैक्टर ढूंढूंगा. Okay, Karan, same here. Runa. Hi, Runa. Hi, how are you? Good. अच्छा, Karan, एक बात बताइए, लगता है आप लोगों पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं. कभी कॉफी विद करण के साथ, नए रियलिटी शो के साथ, डांसिंग रियलिटी शो के साथ, झलक के साथ, इतना सारा प्यार लोग उठा पाएंगे, इतना सारा प्यार को समेट पाएंगे, लगता है आपको देखकर? जिंदगी में प्यार की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए. जितना बेशुमार प्यार आपको मिले, मोहब्बत मिले, वो भी हमारे लिए, हमें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए कम होता है. हम बहुत भूखे होते हैं प्यार के लिए, और जितना आप हमें प्यार दें वो हम फिर और ज्यादा चाहते हैं. वो प्यार की कमी तो किसी को नहीं होनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं होती. So, hi, Karan. Karan, to your, extreme back. Hi. Since, as you said, that you have got the zero knowledge of music,
So how much you will be dependent on your other panelist judges, since they are the professional musicians and singers? Zero knowledge तो I don't have, sir. I'll be very dependent on their professional insight. तीनों के trained singers हैं, composers हैं, और बहुत knowledgeable हैं. लेकिन कुछ मैं अभी I'm 44 years old और जब से मैं 4 साल का था तो literally 40 साल से मैं संगीत सुनते आ रहा हूँ. तो मैं खुद गा नहीं सकता, ना कोई सितार बजा सकता हूँ, ना गिटार बजा सकता हूँ, लेकिन इतनी समझ तो है कि जो कोई अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है या गाना अच्छा हो, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे. Hi Karan, Sana from telejapan.com. Hi Sana. Hi Sana. Hi. Karan, firstly a fun question. Since you've always maintained that you can't dance, but we did see you dance in Jhalak, and now that you're saying you can't sing, will we see you singing in the show? Absolutely, I promise you that. And Karan, the question is that we've seen the Jumbo Jats and you spoke about viral sensation. So do you feel the digital world has kind of opened the gates for scouting talent? Completely. It's the new platform. Even the Jumbo Jats are immensely popular and I know the fan base they've acquired. I heard of them even before I knew that they were going to be hosting this show, and I look out. That's what makes you relevant. In this day and age, it's very critical to actually always scout, search and be aware of what's happening online. You and I live in an isolated world sometimes. We don't realize there's an entire cult following to so much brilliant talent online. And every time I find out who they are, I'm always amazed at the level of talent that exists in our wonderful country. So yes, as you said, a lot of our talent has come from viral sensations, and more power to people who actually just upload their energies online, and then something about them sparks things off. Have you ever looked out for talent on? Yes, yeah, I'm always looking for talent. I don't know if you're aware, I was Yes. found on YouTube, YouTube, of and I'm course. judging a show, so I Right. think. Thank God. Whoever found you, Badsha, God bless them. And Karan, the other question related to this, with Ekta coming with All Balaji, as a producer, will you be open to more digital content? No, not for the moment. I feel like I don't want to be an early bird. Or one of Test the waters. I feel क्या हो रहा है डिजिटल के साथ, हर कोई फिल्म नहीं बना रहा तो कह रहे अभी डिजिटल शो बना दो, वेब सीरीज बना दो, हर बुरी स्क्रिप्ट को वेब सीरीज बना दो. बनानी नहीं चाहिए बिल्कुल. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पिक्चर नहीं बन सकती तो वेब सीरीज बना दो. डिजिटल एक बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, और मैंने हमेशा कहा है कि वो बढ़ता बच्चा है, लेकिन वो जब बच्चा बड़ा हो जाए वो फिल्म को खा सकता है. तो इसीलिए हमें खौफ है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जब वो बड़ा हो जाए और उसने अपनी इमारत खड़ी कर दी तो मैं चढ़ जाऊंगा. मैं तो चढ़ते सूरज को सलाम हूँ. हम सब अपॉर्चुनिटी के भूखे हैं. जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम चले जाएंगे डिजिटल की दुनिया की तरफ. Hi everyone, my question is to Mr. Ranjit. Hello. On to the left. हाँ जी रंजीत जी, आपने ज्यादातर जो शोज किए हैं ना वो डांस पर आधारित होते हैं सारे, और सिंगिंग का आपका कैसे विचार है आपको? सिंगिंग पर दिल है हिंदुस्तानी. एक्चुअली सर इस देश में सिंगिंग डांसिंग बहुत ही सेलिब्रेटेड चीज है, पार्ट ऑफ आवर कल्चर ही है. तो अब तक फिलहाल हम डांस शोज कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम सिंगिंग शो भी बना लेंगे. जो हमने इसके झलक देखी है ना, रियली वेरी गुड, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट सर. Shalmali? Yeah. Hi. There are a lot of new sounds and singing styles coming around here. Now, as we saw, the same song can be sung in 3 different ways by 3 different people. So, as a singer, how do you feel? Because the rules are clearly, there are no rules now. There is no defined set. So, how do you feel about the current scene of music with so many singing styles happening? I think what's most important is the fact that you can connect with music. And that's about the only rule as such that there could be when it comes to music. तो अगर आप जो गा रहे हैं या बजा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, you made it. क्योंकि music is the only medium, not the only medium, but one of those mediums that can move you, like a film moves you, like an actor moves you, a voice can move you. आम्रपाली था उनका नाम, जो अभी गा रही थी.
वो जब उन्होंने बात करना शुरू किया, बादशाह और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्या आवाज है, कैप्टिवेटिंग वॉइस. एंड आई फील लाइक अगर रूल हो तो वो एक रूल है, कनेक्ट, जो कनेक्ट हो म्यूजिक के साथ. एंड अदरवाइज रीइन्वेंटिंग इज द ओनली वे फॉरवर्ड. व्हेन यू इवॉल्व विद समथिंग, अगर एक गाना आप सुनते हैं और उसको लेकर आप उसमें अपनी जान डालते हैं, then you are making something out of that song, more out of that song. That's you in that song, and I'm always for the evolution of music or interpretation of music. Karan, hi, straight here. On the Now a Singing show, would there be any other reality format that you would like to try? Anything that is left for you? I don't think there's anything left. Singing, dancing, general talent, which gets covered, and also talking on a talk show. I think उसके अलावा अगर कोई स्टार प्लस की और कोई आइडियाज हो तो आई एम वेरी ओपन, क्योंकि क्या हो गया कि मैं ज्यादातर अभी टेलीविजन की पर्सनालिटी बन चुका हूँ. फिल्में जस्ट आर सीमिंग टू बी एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी. जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग मुझे टैलेंट शोज और टॉक शोज के बारे में ज्यादा पूछते हैं. इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. कभी कभी बोलना पड़ता है कि मैं निर्माता निर्देशक भी हूँ. मेरी फिल्म रिलीज हो रही है फ्राइडे को, उसके बारे में अगर आप बात करें तो बेहतर होगा. हमेशा ये पूछते रहते हैं, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, आई एम अ बिग फैन, माय डॉटर लव्स योर शो. आई एम लाइक, डिड शी लाइक माय मूवी? इट्स अ सेकंड क्वेश्चन. टेलीविजन की इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है, और आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि एज कंपेयर टू मे बी like literally 3% of our country watch film, but about 25 to 30% of our country watch television. So it's 9 times more impactful. तो मैं बहुत हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरी जो डिसीजन थी टू बी ऑन नेशनल टेलीविजन हैज ओनली हेल्प्ड माय ब्रांड एज ए फिल्म मेकर. तो मैं टेलीविजन का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, और हमेशा इन सबसे कहता हूँ कि जितने ज्यादा शोज आए, और अगर क्रेडिबल प्लेटफॉर्म जैसे स्टार प्लस जैसा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, हमेशा करना चाहिए. और जैसे कि आपने पूछा कोई और अगर प्लेटफॉर्म पे मुझे इन्विटेशन मिले तो मैं चला जाऊंगा. मैं ना नहीं कहता टेलीविजन को कभी. Will that giving a lot of entertainment to not only the media, the audience, but also to the industry people? They often find themselves in a spot, considering the kind of revelations that a celebrity makes on the show. One has often, Varun also said recently that the show shouldn't be taken so seriously. So whatever revelations have been made by the celebrities on the show, are you also surprised with that, or also take it as a joke? In fact, they're speaking much lesser this season, my dear, because they're so aware that there is some digital.com daunting on top of their heads to literally upload exactly and hang on every word that they say, that I find that this particular season they're all coming more guarded, because everything they say becomes a headline sometimes, and that's great for the show, but it may not be always great for them. I think they're coming more guarded, and the show is a fun, irreverent, casual watch. It's not meant to be taken seriously. I mean, of course, everything you do should be taken seriously, but like every word should not be like, over-analyzed. Sometimes the tone of it is like a text message. जब मैं आपको text message भेजता हूँ, it could sound irreverent, rude or dismissive, but actually I haven't meant it because it's come with a tone. तो ऐसे ही होता है. Interpretation कभी-कभी, लोग गलत मान लेते हैं कुछ चीजें को, and I don't think anyone is sitting on that couch to offend anyone else. It's just sometimes a matter of their opinion. I apologize for intervening. Excuse me. I apologize for intervening, but that's last question for. Last evening when Salman was surprised with the kind of comments that he made on the show, the things that he said on the show, and while we were also a bit nervous to interview him, now he's coming for the second season this time. How was it for you? Were you nervous to ask him questions? I was most excited because Salman came for the 100th episode of Coffee with Karan. It was the coffee century, and him and his brother Sohail Narwaz came and honored the show, and I was exceptionally excited to have them. It was an amazing episode when you watch it on Sunday, but we should make this more about Billa Hindustani now. Hi, Shekhar. Shekhar, speech. Videos मैंने अब तक देखे हैं, they are bringing their own style to it. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो गाने हमने इतने सालों से सुने हैं, अगर एक अपने अंदाज में कोई गाए तो उसका मजा अलग आता है. एंड आई थिंक हमने बहुत सारे शोज में देखा है कि कोई मेन जो प्लेबैक सिंगर होता है उसको लोग कॉपी करते हैं, लेकिन जब अपनी आवाज में गाते हैं
तब वो इंसान डिस्कवर होता है, तब उनका जो हुनर होता है वो पूरी दुनिया के सामने आता है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये प्लेटफॉर्म को हम एक नया टैलेंट दे सके, एक परफॉर्मर दे सके और इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट दे सके। एंड दैट्स व्हाट वी लुकिंग फॉर, वी लुकिंग फॉर समवन हु एंटरटेन्स अस। और जब हम 4 साथ में हो तो आई थिंक वील हैव अ डिसीजन to find the best talent in this country. Thank you so much for your questions and wishing you all the very best, all the judges for the new show. Dil Hindustani, very proud and happy to be associated with this 4 judges, fantastic judges. And the concept of Dil Hindustani is about discovering how and what can appeal to the ears when people sing and same amount of love for the country. So once you realize that, you will know that this is one of the most beautiful shows that's ever been conceived by Star Plus. अभी मुझे पता नहीं लगा है असाइन नहीं है कौन होगा, ये नहीं पता मेरे करण
गाना शालमली जज करेगी, मैं तो सिर्फ ऐश करूंगा। मेरे से कोई जजमेंट नहीं होगी, मैं तो फ्री में नंबर देने आया हूँ, बट एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ। माइक पकड़ लो ठीक से, कोई चक्कर नहीं है, यही है। जज करने के लिए मतलब अलग अलग जो है गानों को परफॉर्म करने वाले हैं जो पूरा उसके लिए क्या प्रिपरेशन है और आपकी तरफ से क्या मतलब उन लोगों के लिए क्या कमेंट्स आने वाले हैं, उसके लिए क्या सोचा है? प्रिपरेशन तो कुछ नहीं है। देखो मुझे लगता है कि गाना सुनने में अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम में अगर मतलब इतने सारे सिंगिंग आ गए हैं, सिंगर्स आ गए हैं, इतने सारे सिंगिंग स्टाइल्स आ गए हैं, मतलब अगर गाना अच्छा है तो वो चलेगा, अगर गाना अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा। मतलब टेक्निक वेक्निक नहीं, बस एक कनेक्ट होना चाहिए। जैसे शालमनी ने बात करी, मतलब अगर आपको देखने में मजा आ रहा है, अगर आप वो परफॉर्मेंस देख रहे हो, अगर आप हमारा शो देख रहे हो, एक परफॉर्मेंस देख रहे हो, अगर आप चैनल चेंज नहीं कर रहे तो यानी कि वो पास है बंदा। चैनल चेंज हो गया तो फिर पता ही है सबको। अच्छा, जज करना ज्यादा मुश्किल है या सिंगिंग करना ज्यादा मुश्किल है? क्या ज्यादा मुश्किल मानते हैं? आई थिंक जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए जज करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मेरे से किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता यार। मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा कि जितने भी परफॉर्मर्स हैं सब यहाँ सिर्फ पैशन की वजह से हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर से हैं या वॉइस ऑफ नागालैंड है या अकूस्टिक सिंग है जो मेरे शहर से है, चंडीगढ़ से। वो बचपन से सिंगिंग, वो सिर्फ अपने पैशन से आए, अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं घर पे, मतलब अपना काम छोड़ के सिंगिंग करने आ रहे हैं, तो उनका दिल तोड़ते मेरे को बहुत थोड़ा सा दुख होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी विल बी एबल टू गिव एन एक्सट्रीमली अमेजिंग परफॉर्मर। और उस प्लेटफॉर्म से ये सब ऑनलाइन हमने सर्च किए हैं और मैं खुद ऑनलाइन स्पॉट किया गया था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन मेरी तरफ से सबसे ज्यादा नंबर जाएंगे। तो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है ये जजिंग? होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। आपने कहा कि गाने तो मैं 15 मिनट में बना देता हूँ, कोई चक्कर ही नहीं है। जजिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपने कहा कि आप भी यूट्यूब से मतलब सर्च किए गए थे, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। तो मैं यही देखूंगा कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, इनको ये क्या करना चाहिए या ये क्या स्टैंड आउट करेगा इनका, ये औरों से अलग कैसे है। मतलब अगर उसका वीडियो मेरे को व्हाट्सएप पे आ रहा है, ये मतलब वो वाला कंटेंट है जो हमें टीवी पे ला रहे हैं कि व्हाट्सएप पे जैसे आपके पास वीडियो आते हैं, फेसबुक पे शेयर होते हैं, मजेदार सी कुछ अलग सी चीज होती है, वही चीज हम टीवी पे ले आए हैं। तो वो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा वो देखना है मैंने। बाकी चीजें जज करने के लिए करण सर हैं, शेखर सर हैं, शालमली है। सो मैं यही देखूंगा कि ये क्या बंदा क्राउड को एंटरटेन कर पा रहा है।